बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। हालांकि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। रजत ने अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की। मुंबई में गुरुवार को एक रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने वीडियो कॉल के जरिए महिला की डिलीवरी कराई। 27 साल के शख्स का नाम विकास पेत्रे है, जो पेशे से वीडियो कैमरामैन है। विकास ने महिला की स्थिति को देखते हुए गायनेकोलॉजिस्ट को फोन किया। इससे पहले बच्चा आधा बाहर आ चुका था। विकास ने वीडियो कॉल पर डॉक्टर से डिलीवरी के निर्देश लिए और चाय वालों से कैंची लेकर गर्भनाल काटी और डिलीवरी कराई। बच्चा और मां दोनों सुरक्षित हैं। बुलंदशहर के कुर्जा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 डेयरी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान विश्वेश्वरी, मधुसूदन और परम डेयरी में गंदगी का अंबार और एक्सपायरी पाउडर मिला। दूध, दही और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बताया गया कि विश्वेश्वरी डेयरी लिमिटेड में मदर डेयरी के नाम पर मानकों को ताक पर रखकर प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीहोर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीएमश्री विद्यालय श्यामपुर में विधायक सुरेश राय की उपस्थिति में उत्साहवर्धन योजना के तहत मेधावी बच्चों को निःशुल्क ई स्कूटी और साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कक्षा 12वीं के श्लोक पाटीदार और बालिका कुमारी शानू को स्कूटी भेंट की गई, जबकि कक्षा 6 से 9 के 94 छात्रों को साइकिल दी गई। वाराणसी में धनतेरस से अन्नकूट तक स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन भक्तों के लिए खुलेंगे। 18 से 22 अक्टूबर तक श्रद्धालु सोने की प्रतिमा के दर्शन कर खजाने के रूप में सिक्का और लावा प्राप्त करेंगे। मां अन्नपूर्णा का भोजन मंगल बेला में सुबह 3 बजे से शुरू होगा। भक्तों का प्रवेश बांस फाटक गेट से होगा और सुरक्षा हेतु 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दर्शन प्रतिदिन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र अखिल कौशल ने दीपोत्सव मनाने की मांग उठाई है। उन्होंने एएमयू के एनआरएससी क्लब में दीपावली और आतिशबाजी कार्यक्रम का आयोजन को लेकर प्रॉक्टर को पत्र लिखा है। छात्र नेता ने कहा कि इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों में एकता और भारतीय परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया है। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर जिले में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने जॉयस कस्बे का भ्रमण कर दुकानदारों से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि त्योहारों पर बाजारों में भीड़ रहेगी, इसीलिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों के साथ सख्त निगरानी रख रही है। जिले में शांति बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। फतेहपुर की रानी कॉलोनी में जिला प्रशासन ने तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में दीवार गिराई गई। कब्जेदार राजीव लोचन ने अधिकारियों पर बिना नोटिस कार्रवाई करने और भाजपा नेताओं पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन उनकी है और भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला ने 50 लाख की मांग की थी। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है और सियासी गर्मियां तेज है। हरफीरपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने अधिकारियों संग पैदल गश्त की और लोगों से त्योहार सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील की है। जिले में अधिकारी लगातार व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो वहीं एसपी दीक्षा शर्मा राठ और मौदाहा तहसीलों समेत सभी क्षेत्रों में फुट मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। हरदोई की अतरौली पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गोनी गोजवा गांव से एक युवक को फैक्ट्री मोड़ पटाखों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी नूरुद्दीन के पास से 3 बोरियां और 1 गत्ते में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र और संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। कनाड़िया क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने महज 4-5 दिनों में ही खुलासा कर दिया। 10 अक्टूबर की रात घर से सोने चांदी के जेवर, नकदी सहित करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 ऑटो चालक, 2 नाबालिग शामिल है। जांच में सामने आया कि 2 महिलाएं जो घर में काम करती थी मुख्य साजिशकर्ता थी और चोरी में अन्य आरोपी शामिल थे। चोरी की संपत्ति बरामद कर ली गई है। पैटलावत थाना पुलिस ने 3 प्रमुख मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा कर 1 आरोपी और 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। जांच में पंचमुखी हनुमान मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी हुए चांदी के मुकुट बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों से कुल 500 ग्राम चांदी के 5 मुकुट, 2 चरण पादुका और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की, जिसकी कुल कीमत 1,60,000 बताई गई है। पुलिस टीम को इस सफलता के लिए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कौशाम्बी जिले के मोहम्मदपुर पैयसा गांव में शाहीन बानो ने अपने 10 वर्षीय बेटे अर्श को घर में बंद कर फिरौती की साजिश रची। उसने नाना से 1 लाख रुपए की मांग की और बच्चे की हत्या की धमकी दी। पैंसा पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और घर का दरवाजा तोड़कर अर्श को सुरक्षित बाहर निकाला। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसकी मां ने ही उसे बंद किया था।
संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 गत्तों में भरे करीब 750 किलो अवैध पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पटाखों से भरा ट्रक लखनऊ से दीपावली के मौके पर इस्तेमाल के लिए लाया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक बर्दिया बाजार के पास पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी श्रवण कुमार निवासी जैतपुर जिला बाराबंकी को जेल भेज दिया गया है। खंडवा जिले में दीपावली और धनतेरस पर्व के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने समस्त जांच अधिकारियों और थाना और चौकी प्रभारियों की उपस्थिति में सुरक्षा और अपराध समीक्षा बैठक की। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अस्थायी पटाखा बाजार और स्थायी पटाखा गोदाम का निरीक्षण किया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर भी उपस्थित रहे। अधिकारियों को त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। कोरबा की प्रमुख सड़कों की दुर्दशा के विरोध में नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर की अगुवाई में टीपी नगर चौक में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। कोरबा के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों नागरिक, महिला, युवा और संगठन के लोग शामिल हुए और जिला प्रशासन पर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, आम आदमी पार्टी, जिला ऑटो संघ सहित कई संगठन और पार्षद धरना स्थल पर पहुंचे। सभापति ने कहा कि करोड़ों रुपए कोरबा जिले में बाहरी मजदूरों को फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 11,50,000 रुपए अलग अलग किश्तों में वसूले गए। आरोपी ने पुलिस अधीक्षक के नाम पर अतिरिक्त 2,50,000 रुपए की मांग भी की। परेशान मजदूर ने जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर लिखित शिकायत दी। इसके बाद बांकी मोगरा पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर संबंधित थाना को भेज दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर के फाफाडीह इलाके में हुए हमले में घायल 19 वर्षीय बलराम सोनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बलराम उत्तर प्रदेश के करवी चित्रकूट के निवासी थे। 3 अक्टूबर की देर रात दुर्गा विसर्जन की झांकी देखने लौटते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस पर लाठी डंडे से हथियार से हमला किया था। गंभीर चोटों के बाद उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शाहगंज नगर के पुरानी बाजार में पुड़िया तंत्र का झांसा देकर ठगों ने महिला लीलावती अग्रहरी से सोने के जेवर उड़ा लिए। युवक ने खुद को डॉक्टर के परिचित बताया और महिला को मंत्र मारने का बहाना देकर गहने पुड़िया में बांध कर घर भेजा। जब महिला ने पुड़िया खोली तो जेवर गायब थे। घटना की तहरीर पर पुलिस को दी गई और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने ठगों की तलाश जारी है। चौड़गढ़ विधायक विजय वर्मा ने नारी सम्मान का आयोजन किया। बढ़नी स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। परसा स्टेशन पर भी महिलाओं को सम्मानित किया गया। आगामी त्योहार के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सम्मान दिया गया। विधानसभा के सरकारी विभागों में कार्यरत महिला पुरुष कर्मियों को वस्त्र और मिठाई देकर उनका मान बढ़ाया गया। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हवाई पट्टी के पास शौच के लिए उतरे 2 थाईलैंड नागरिकों को पीछे से अर्टिगा कार ने टक्कर मार दी। टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर इनोवा में जा घुसी। हादसे में आनंद फानंद सकुशन नामक 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दूतावास को सूचना दे दी गई है। यातायात सामान्य है। विदिशा में पुलिस ने 15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। फरियादिया गीता चौकसे ने बंदूक की नोक पर लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में बयानों में विरोधाभास और घटना पर संदेह होने पर पुलिस ने सच्चाई उजागर की। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसने खुद ही जेवर पड़ोसी के घर के पीछे छिपाए थे। बाद में उसे पुत्र सारे जेवर थाने में जमा कराए। पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। कौशाम्बी के मंजनपुर कस्बे में डीएम मधुसूदन बुल्गी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संयुक्त टीम ने बाजार, मुख्य मार्ग, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा सुनिश्चित की और थाना पुलिस को सतर्क और संदिग्ध व्यक्तियों पर वाहन चेकिंग जारी रखने के निर्देश दिए। मेरठ निवासी कृपाल सिंह बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद गेट संख्या 4 पर बेहोश हो गए। प्राथमिक जांच में ब्लड प्रेशर पाया गया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने सीसीटीवी खंगाले, जहां दम घुटने या भीड़ से मौत की आशंका को खारिज किया गया। मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया। खैरागढ़ जिले में पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी एमएसपी पर सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। कृषि उप संचालक राजकुमार सोलंकी ने जानकारी दी कि जिले के गंडई अत्रिया और मुढ़ीपुर सोसाइटी को खरीफ की दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन के लिए नोटिफाई किया गया। बुधनी के वर्धमान फैक्ट्री परिसर में नए निर्माण कार्य के दौरान लोहे की जाली जैसा ढांचा गिरने से संदेश जो 33 वर्ष के थे और कुंदन जो 49 वर्ष के थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल मजदूर दलवंज का इलाज बुधनी अस्पताल में जारी है। फैक्ट्री के पदस्थ अधिकारी जानकारी देने और अंदर जाने की अनुमति देने से इंकार कर रहे हैं।
प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोयम में सुबह 3:30 बजे इंद्रदेव सरोज फंदे पर लटके मिले। परिवार और गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहीं मृतक के घर की दीवार पर कोयले से लिखा नोट भी मिला, जिसमें मौत के लिए कल्लू धर्मेंद्र, इंद्रपाल और पंडित ओम प्रकाश को जिम्मेदार ठहराया गया। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बसना थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के बाद पलसापाली बैरियर पर नाकाबंदी कर पिकअप वाहन से 1 क्विंटल 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी अनिल कुमार पासवान और अरुण सोलंकी ओडिशा से उत्तर प्रदेश तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मंजरपुर थाना क्षेत्र के मडूकी गांव में गुरुवार रात एक युवती सोते समय सांप के डसने से घायल हो गई। परिजनों से मंजनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में प्रयागराज के लिए रानी अस्पताल रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में गांव में मातम छा चुका है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर के मोदहा तहसील स्थित मीरा तालाब की सरकारी जमीन बेचने के मामले में डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई। 15 लाख की डील में 5 लाख एडवांस लेकर इकरारनामा किया गया था। लेखपाल की तहरीर पर बलराम साजिद और आरिफ के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जांच पड़ताल जारी है। एसडीएम ने शहर की मिष्ठान दुकानों और कारखानों का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर मिष्ठान भंडार के कारखाने में सबसे ज्यादा गंदगी मिली तो वहीं मिठाई बनाने वाले कर्मचारी बिना ग्लव्स और जूते चप्पल पहनकर काम कर रहे थे। कई जगह कॉकरोच और कीटनाशक चौक भी मिले हैं। निरीक्षण में साफ हुआ कि कुछ दुकानदार मिठाई नहीं बीमारियां बेच रहे हैं। सोने में लगातार 15वें दिन तेजी रही है। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 757 रुपए से बढ़कर 1,30,471 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत में लगातार 20 दिन से तेजी के बाद दूसरे दिन गिरावट रही। गुरुवार को चांदी 5,917 रुपए से घटकर 1,48 रुपए पर पहुंच गई है। इंफोसिस का जुलाई सितंबर क्वार्टर में कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 13.2% से बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल के समान तिमाही में ये 6,506 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 8.6% से बढ़कर 44,490 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पहले 40,986 था। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने 16 अक्टूबर को अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट ओला शक्ति लॉन्च किया। ये एक होम बैटरी सिस्टम है जो सोलर या ग्रिड से बिजली स्टोर करता है। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है, जिसे 999 रुपए देकर वेबसाइट या स्टोर से बुक किया जा सकता है। इसकी डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 65 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यह पिछले साल की समान तिमाही में के मुकाबले 63% कम है। Q2 क्वार्टर में 25 में कंपनी को 176 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अमेरिका के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में अमेरिका सामान भेजना अब एक्सपोर्ट को महंगा पड़ रहा है। इसके चलते पिछले 4 महीनों में अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37.5% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार ये इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। विमेंस वर्ल्ड कप का 18वें लीग स्टेज मुकाबला आज साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने अपने पिछले मैच में बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराकर टूर्नामेंट लगातार तीसरी जीत दर्ज की थी और इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर पहुंच गया। श्रीलंका का पिछला मैच खराब रहा। T20 वर्ल्ड कप 2026 की 20वीं टीम यूएई बन गई है। टीम ने गुरुवार को ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर में जापान को 8 विकेट से हरा दिया। ओमान के अल अमीरात स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी जापान की टीम 9 विकेट खोकर 116 रन ही बना सकी। यूएई ने 12 ओवर में 2 ही विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। टीम ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। डॉक्टर वाईएस चंद्रशेखर स्टेडियम में बांग्लादेश ने बैटिंग चुनी और 9 विकेट खोकर 198 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 24 ओवर में बगैर विकेट गंवाए ही टारगेट हासिल किया।
भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही रामपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट की रानी बनेंगी। पद्मश्री रानी रामपाल अगले महीने 2 नवंबर को कुरुक्षेत्र के सीए पंकज के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। वे कुरुक्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज से अरेंज मैरिज करेंगी। शादी की सभी जो रस्में हैं रानी रामपाल के कोच रहे बलदेव सिंह निभाएंगे। शाहबाद के मॉडल टाउन की रहने वाली रानी की घर शादी की तैयारियां शुरू हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को टीम का रणनीतिक सलाहकार बनाया है, जबकि इंग्लैंड के प्रतिष्ठित काउंटी क्रिकेटर कार्ल डैनियल को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया गया। दोनों ही अनुभवी क्रिकेट विशेषज्ञ टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर और बॉलिंग कोच भरत अरुण के साथ मिलकर आगामी सीजन के लिए तैयारी करेंगे। पंजाबी सिंगर रणवीर जवंदा के एक्सीडेंट में हुई मौत पर संशय बना हुआ है। कुछ लोग बोलेरो कार से टकराकर उनकी मौत होने की बात कर रहे हैं, तो अब घटना की जांच कर रहे पंचकूला पुलिस के अधिकारी ने साफ कर दिया कि रणवीर जवंदा की बाइक का एक्सीडेंट से टकराकर हुआ है। वहां पर कोई काले रंग की बोलेरो गाड़ी थी ही नहीं। पंजाब के शाकाहारी बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन की मौत के मामले में नया मोड़ आया। उनकी मौत के 1 सप्ताह बाद अब घुम्मन के परिवार वालों ने सवाल उठाए। उन्होंने इसकी जांच और न्याय की मांग की है। परिवार ने इंस्टा पेज पर #जस्टिस फॉर वरिंदर घुम्मन हैशटैग से लिखा कि वी डिमांड जस्टिस। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हुई। ये तीसरा मौका है जब कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी और कुलवीर सिद्धू नेपाली ने ली। फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आज जो 3 बार फायरिंग हुई उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म दुनिया में छुट्टी लेकर पहाड़ों की सैर पर निकले। उत्तराखंड पहुंची सारा ने 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी कर बाबा रुद्रनाथ के दर्शन भी कर लिए हैं। सारा ने अपनी ये यात्रा बुधवार को गोपेश्वर के गंगौल गांव से शुरू की थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। वो अक्सर मीडिया में गोविंदा शादियां, उनके अफेयर्स की खबरों के बयान देती हैं। इतनी सारी बातों पर एक्टर ने हमेशा चुप्पी साधी, लेकिन अब गोविंदा ने शो टू मच में अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बात की। शो में जब होस्ट काजोल और ट्विंकल ने सवाल पूछा तब गोविंदा ने कहा वो खुद एक बच्ची हैं। मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वो एक बच्ची है। राजस्थान में रात में सर्दी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। सीकर अजमेर रात का न्यूनतम तापमान औसत से 5 डिग्री नीचे दर्ज हो रहा है, तो वहीं सीकर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। शेखावटी में हल्की सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। ठिठुरन बढ़ रही है और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले कुछ दिन इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना है। इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की हैप्पी एंडिंग रही। कुल 3 महीने 28 दिन मानसून बरसा और 10 साल में तीसरी बार सबसे ज्यादा पानी गिरा। तो वहीं भोपाल, ग्वालियर समेत 30 जिले ऐसे रहे जहां बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ओवरऑल सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला गुना रहा। छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई। शुक्रवार को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, यानी कि अधिकांश जगहों पर बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग ने आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि फिलहाल प्रदेश में मानसून के बिगड़ने की आशंका कम है। झारखंड में हार जमा देने वाली सर्दी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार हिमालय में जमकर बर्फबारी होगी। इसका असर झारखंड पर दिखेगा। झारखंड में अनुमान 15 नवंबर से सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार मानसून की वापसी के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन ढलते ही तापमान में गिरावट आ रही है और रात में सिहरन पड़ चुकी है।